तो गाइस आज कुछ हम कर नहीं रहे थे, ना हम कुछ गेम खेल रहे थे, ना हम कुछ मस्ती वगैरह कर रहे थे। मतलब कुछ स्पेशल नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि आज जब खाली ही हैं तो क्यों ना इस पे वीडियो फाइनली मैं बना ही लूँ। तो द टॉपिक इज़ मेरी 3 इयर्स की DU की लाइफ कैसी रही। सिंस क्लासेस तो ख़त्म हो ही गई है हमारे हिस्से की, है ना, और बस एग्ज़ाम्स बचे हैं तो कुछ खास बचा नहीं है। तो अब मैं फाइनली ये अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस DU में जो था वो शेयर कर सकती हूँ। सो DU एज ऑलवेज सबको ही ऐसा लगता है कि बस DU मिल जाए, 12th के बाद रिज़ल्ट अच्छा आ जाए, DU लेके ऐश है, DU लेकर ऐश है। क्योंकि मतलब DU को इतना वो ना कर रखते हैं ना कि DU मिल जाए तो बस लाइफ सेट हो जाएगी, जबकि ऐसा तो कुछ है नहीं। डिपेंड आप कहीं भी हो, अपनी लाइफ कहीं भी बना सकते हो, है ना। मेरे को भी सेम चीज़ थी कि DU मिल जाए बस फिर तो मेरी लाइफ सेट है। पर लाइफ सेट कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। ऑफ कोर्स ये तो मैं क्लियरली था कि जॉब वगैरह तो भूल जाओ, स्पेशली जो मैं कोर्स कर रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। 12th के बाद मैंने भी थोड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए और कुछ कई जगह मेरी मिस्टेक्स हुई और कहीं किस्मती नहीं थी, कुछ भी कह लो, मतलब नहीं हुआ, मेरा उस तरफ नहीं जाना था तो नहीं हुआ। और आई डोंट थिंक कि मैंने उस सीरियसनेस से भी प्रिपरेशन की थी कि मैं उधर चली जाऊँ। इट वॉज जस्ट अ फेस कि ठीक है देख लेते हैं वो टाइप्स। तो मैंने भी थोड़ी बहुत तैयारी करी, दिए, पर हुआ नहीं कहीं। मेरा दिमाग में आया कि मैं 1 साल ड्रॉप कर लेती हूँ, बट मेरे भैया ने कहा कि उन्होंने सिंस ड्रॉप किया था उनको ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं लगा, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से कहा कि चाहे तो DU में कोई भी कोर्स कर ले, मैं तेरे को ड्रॉप नहीं करने दूँगा, तेरा 1 साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो मुझे अपने फील्ड का जो बेस्ट कोर्स बॉटनी मिल रहा था तो मैंने वही ले लिया। अब ऐसा नहीं है कि मैंने डायरेक्ट जिस कॉलेज में मैं हूँ, शिवाजी कॉलेज, डायरेक्ट मैं वही थी। मैं जब मेरा स्टार्ट से बताती हूँ, मेरा रिज़ल्ट आया तो मैं सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटेड थी अपने रिज़ल्ट से, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा रिज़ल्ट ज़्यादा ही आएगा। बट मैंने रीचेक नहीं कराया, जबकि मेरे को अगर मैं रीचेक कराती तो मे बी मेरी परसेंटेज आराम से 90 अबव तो बहुत आराम से चल जाती। आई वॉज क्वाइट श्योर, बट नहीं हुआ। और मैंने रीचेक का फिर एक रिस्क भी होता है ना कि कभी कभार टीचर फिर जिसमें गलती नहीं होती ना उसमें भी गलती निकाल देते हैं, तो ये सोचकर मैंने रीचेक नहीं कराया। उसके बाद कोई बात नहीं, जो रिज़ल्ट आ गया। कॉम्पिटिटिव हुए नहीं थे, है ना। एक जगह हुआ भी था तो जनरल होने की वजह से नहीं मिल पाई थी सीट। एनीवेज आई डोंट फोकस ऑन इट। आज तक पता नहीं क्यों मेरे दिल में वो मलाल आया ही नहीं कभी, शायद क्योंकि मैं कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में मेरी ये चीज़ थी कि मुझे वो चीज़ नहीं करनी है, बस मैं ऐसे ही कर रही थी क्योंकि मुझे कहीं सेट होना था। सो ये चीज़ हुई। उसके बाद अब कुछ कहीं हुआ नहीं है, कहीं तो सेट होना ही है, ड्रॉप करना नहीं है, तो DU आ गया। तो DU जब फर्स्ट कट ऑफ आई तो मेरा परसेंटेज में मतलब कहीं था ही नहीं मेरे कोर्स का, एंड आई वॉज वेरी अफ्रेड कि मतलब सेकेंड कट ऑफ में भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि उतनी परसेंटेज में 87 परसेंटेज में काफ़ी एंड तक मिल सकता है, बट स्टिल मुझे था कि नहीं मिलेगा। तो सेकेंड कट ऑफ में जब आया, एक अलीपुर के कॉलेज में आया था, तो मैंने वहाँ जाके एडमिशन ले लिया जस्ट टू रिज़र्व द सीट कि कहीं नहीं तो यही सही, 1 साल निकाल लेंगे और अगले साल फिर से कहीं कोशिश करेंगे या कुछ और कर लेंगे। तो मैंने वहाँ रिज़र्व कर लिया। वो कॉलेज था काफ़ी दूर और उसका कुछ इन्वायरमेंट भी मुझे नहीं पसंद आया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आउटस्कर्ट्स का, एक तो दिल्ली के आउटस्कर्ट का ऑलमोस्ट कॉलेज था लेकिन DU का ही।
तो बस करा लिया। कुछ मेरे सीनियर्स भी थे वहाँ पर स्कूल के ही, तो मुझे था कि मैं भी रह लूँगी, बट दिल नहीं मान रहा था। तो 5th कट ऑफ में या 6th कट ऑफ नहीं, 3rd कट ऑफ में, सॉरी 3rd कट ऑफ में द्वारका के एक कॉलेज में मेरा एडमिशन, मतलब वहाँ पर कट ऑफ में नाम आ गया। मतलब इन द सेंस कि कट ऑफ उतनी आ गई, तो मैंने वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करा लिया फटाफट से कि ठीक है भाई, ये थोड़ा फिर भी पास है और साइंस कॉलेज है तो थोड़ा बेटर है। बट सच्चाई पता चली कि नहीं जी, यहाँ का एनवायरनमेंट भी वैसा ही है जैसा वहाँ था। यहाँ पर आके जब मेरा ट्रांसफ़र हो गया तो कॉलेज शुरू हो गया था। तब तक मैं जितने दिन उस कॉलेज में रही हूँ, उस कॉलेज में मैं किसी भी क्लास में टाइम पर नहीं पहुँच पाई हूँ। मतलब मैं लिटरली मैं अपने घर से 7:30, स्कूल जैसे 7:30 बजे मैं घर से निकलती थी सुबह, और मेरे को शाम के सुबह के 7:30 बजे मैं निकलती थी, और मैं कभी भी 9:30 वाली क्लास पे टाइम पे नहीं पहुँच पाई हूँ। पता नहीं क्या 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 2.5-3 घंटे लग जाते थे मेरे को द्वारका तक पहुँचने में। और वो द्वारका के भी ऐसा नहीं कि स्टेशन के पास हो या बस स्टॉप के पास हो, नहीं, इतना अंदर कॉलेज है वो। भाई साहब, कितनी बार भीगते हुए पहुँची हूँ, कितनी बार लेट गिरते गिरते पहुँची हूँ, चप्पलें टूट गई हैं मेरी वहाँ पहुँचने में। बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था। ठीक है, 6th कट ऑफ में फाइनली शिवाजी कॉलेज में नाम आ चुका था, बट गर्ल्स के लिए 1% रिलैक्सेशन था, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा 5th कट ऑफ में नाम, मतलब 5th कट ऑफ में होना था, बट मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। तो मेरा 6th कट ऑफ में मैं गई वहाँ पर, मैम कहती बेटा तुम्हारा तो पिछले उसमें निकल गया है, तो अब तो मुश्किल है होना। मैंने कहा लो, अब ज़्यादा है तो दिक्कत है, कम हो रही थी तो दिक्कत हो रही थी। तो मैम ने कहा एक काम करो, अपनी डिटेल्स लिख दो, 3rd डे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे अगर सीट्स बची तो। और बस मैं भगवान से हाथ जोड़कर विनती कर रही थी कि भगवान प्लीज़ यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। 2nd डे के हाफ डे के बाद मेरे पास कॉल आया कॉलेज से कि बेटा आप कल आ जाना डॉक्यूमेंट्स लेकर, और आपका यहाँ पर हो जाएगा, सीट्स है। आई वॉज सो हैप्पी। मैं उसी वक्त 2 बजे वहाँ से भागी हूँ द्वारका के लिए स्कूटी पे, कि वहाँ से फटाफट से ट्रांसफ़र कराना है और अगले दिन जाकर सुबह सुबह एडमिशन करा लेना है। कैसे तैसे 4 बजे तक मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र के लिए वो हुआ, सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे वापस मिले। उसके बाद नेक्स्ट डे जाकर मैंने वहाँ पर फाइनली शिवाजी कॉलेज में अपना एडमिशन करा लिया। अब शिवाजी कॉलेज में सिंस मैं 6th कट ऑफ में आई थी तो मेरा और डिले हो गया था, तो मेरा किसी से कांटेक्ट नहीं बन पाया था। तो मैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर में कॉलेज गई ही नहीं, मतलब गई थी, बहुत कम जाती थी, बहुत कम लोगों से इंटरेक्ट करती थी, क्योंकि ऑलरेडी ग्रुप्स बन चुके थे। और एक आप लेट जाते हो ना, तो फिर आपकी आप इतनी जल्दी ना एडजस्ट नहीं हो पाते हो। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा था। मैं फर्स्ट सेमेस्टर गई ही नहीं थी। मेरी रिक्वायरमेंट जो हमारी 67% की अटेंडेंस की वो होती है मिनिमम, मेरी 53 थी, 49 थी। टीचर से रिक्वेस्ट करा के 53 कराई थी, और बड़ी मुश्किल से जाकर बस एनएसएस में होने की वजह से मेरे को मेरा एडमिट कार्ड मिल गया था। वरना तो मैंने सोच लिया था कि भाई मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, मैं DU में नहीं रहूँगी, मैं ये नहीं करूँगी। बट किस्मत में यही था, यही रहना था, तो यही रही। 2nd सेमेस्टर से मेरे दोस्त बने, जो अभी तक मेरे दोस्त हैं, मेरे बहुत क्लोज दोस्त हैं, वो तब बने। और उसके बाद मैंने 2nd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर और थोड़ा बहुत 4th सेमेस्टर फाइनली एन्जॉय किया। और सिंस मैं फर्स्ट ईयर में लेट आई थी, तो मैंने कोई सोसाइटीज़ भी ज्वाइन नहीं की थी, सबके ऑडिशंस हो चुके थे, तो सब कुछ तो रह गया। बट 2nd सेमेस्टर में मेरे दोस्तों के साथ रहने की वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। तो मैंने 2nd सेमेस्टर में खुद को प्रिपेयर किया कि अब 3rd सेमेस्टर में मुझे ऑडिशंस देने हैं, किसी एक सोसाइटी, एटलीस्ट आर्ट सोसाइटी के ऑडिशन मुझे देना है। और उस वक्त ही मैं डिजिटल करना नया नया सीख रही थी, तो डिजिटल आर्ट, तो बहुत उस वक्त कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। तो फाइनली मैंने 3rd 4th सेमेस्टर में खुद का इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है, हर चीज़ ने, सोसाइटी के इंटरेक्शंस ने और दोस्तों ने, सब ने मिलकर, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा। DU
DU में पढ़ाई मतलब इज़ अ सेकेंड थिंग। DU के जो रिलेशंस बनते हैं, आप वहाँ जाते हो, वहाँ का जो आपको एनवायरनमेंट मिलता है, वहाँ के फेस्ट, वहाँ की सोसाइटीज़, हर चीज़ DU की हर कॉलेजेस से बहुत डिफरेंट है। आई मतलब एट दिस मोमेंट वाइल सेइंग दिस आई कैन से कि हाँ, DU इज़ समथिंग कि लोग कहते हैं कि DU में जाना है। DU की सोसाइटी पढ़ाई तो अलग ही चीज़ है, हो है अच्छी, फैकल्टीज़ अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, बट उसके अलावा इतना होलिस्टिक डेवलपमेंट पे आप वर्क कर सकते हो अपने खुद। आपको खुद इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश होती है सोसाइटीज़ के थ्रू और वेरियस इवेंट्स के थ्रू, और सेल्स जो इतने बने होते हैं, स्टूडेंट सेल वगैरह बने होते हैं, और बाकी स्पोर्ट्स वगैरह हैं, अगर आप करते हो तो आप उसके थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। मतलब पूरा एक होलिस्टिक डेवलपमेंट आप कर सकते हो DU में रहकर। इट इज़ वेरी 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 मच पॉसिबल, क्योंकि मेरे बाकी जो भाई बहन हैं, लीविंग ओनली 2 ऑफ माई कज़न्स, एवरी वन इज़ नॉट फ्रॉम DU। सिर्फ हम 3 बहनें हैं जो DU से हैं, बाकी कोई भी DU से नहीं है। तो हमें पता है कि DU में फील ही अलग है। तो मेरा इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है उस सेकंड सेमेस्टर से फोर्थ सेमेस्टर तक कि मैंने 2 सोसाइटीज़ की मैं टेक्निकल हेड बनी थर्ड ईयर में, और 2 सोसाइटीज़ की टेक्निकल टीम मैंने ज्वाइन करी। यहाँ की सोसाइटीज़, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का सब कुछ आपको फेस्ट वगैरह, मतलब ये जो है ना इवेंट्स, आप इंडिपेंडेंटली संभालते हो, हर चीज़ देखते हो, आप उसका फाइनेंस देखते हो, आप उसके ऑर्गेनाइजर्स देखते हो, आप उसके स्पॉन्सर्स देखते हो, आप कैसे इवेंट चलेगा वो देखते हो, उसकी जो वो आप उसको प्रमोशन करोगे तो वो प्रमोशन कैसे करोगे, आप पूरा एक टीम के साथ मिलकर पूरा माइंड मैप बनाते हो और खुद उसके ऊपर वर्क करते हो। जस्ट टीचर्स आर जस्ट देयर टू सपोर्ट यू, नॉट टू वो पूरा ऑर्गेनाइज करे, नो, वी आर द वन हु आर ऑर्गेनाइजिंग। सो आप खुद समझ सकते हो, अगर आप जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज आपको नहीं मिलती है तो आप कुछ नहीं समझ पाते हो। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे DU की वजह से ही मिली है, विच आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर। सो या, अ लाइफ फुल ऑफ quite up and downs, but still I have grown confident, strong and independent person. My life in DU was अमेजिंग। सो यही थी मेरी लाइफ। 3 साल थे, कब निकले पता नहीं चले, बट जैसे भी थे बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर।